Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic sampling and non-sampling errors. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है. To appreciate the need for sample surveys, it is necessary to understand clearly the role of sampling and non-sampling errors in complete enumeration and sample surveys. The errors arising due to drawing inferences about the population on the basis of few observations is termed as sampling error. It means the sampling error is non-existence in complete enumeration survey as the whole population is surveyed. यानी कि जब हम कंप्लीट एनुमरेशन और सैंपल सर्वे को फोकस करते हैं तो उनके बेसिस पर हमें सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स के रोल को समझना बहुत ज़रूरी है. ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? जिससे कि हम सैंपल सर्वे की नीड को प्रॉपरली एप्रिसिएट कर सकें. जो सैंपल सर्वे है उसकी नीड को हम प्रॉपरली जस्टिफाई कर सकें. इसके लिए हमें सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स के रोल को प्रॉपरली समझना ज़रूरी है. इनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है. तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द सैम्पलिंग एरर्स. क्या करते हैं हम पॉपुलेशन में से कुछ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस को सेलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर कंप्लीट पॉपुलेशन के रिगार्डिंग अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, अपने इन्फ्रेंस को ड्रॉ करते हैं. और इस वजह से जो एरर अराइज होती है उसको हम सैम्पलिंग एरर का नाम देते हैं. क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जो सैम्पलिंग एरर है वो कंप्लीट एनिमेशन सर्वे में एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ हम कंप्लीट पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं और सैम्पलिंग एरर में सर्वे बल्कि सैम्पलिंग सर्वे में ये एग्जिस्ट करेगी क्योंकि यहाँ हम कंप्लीट पॉपुलेशन के बारे में कुछ आइटम्स के बेसिस पर इन्फ्रेंस को ड्रॉ करते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर. अब बात करते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स की. द एरर मेनली अराइजिंग एट द स्टेज ऑफ एसर्टेनमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज टर्म्ड एज नॉन सैम्पलिंग एरर. यानी कि जब हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं और या जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं और डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेज पर जो भी एरर्स अगर होती हैं या एग्जिस्ट करती हैं उन्हें हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स की कैटेगरी में रखते हैं. नॉन सैम्पलिंग एरर्स दोनों ही टाइप के सर्वे में अवेलेबल होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो आपका कंप्लीट एनुमरेशन है या फिर वो आपका सैंपल सर्वे है. दोनों ही टाइप के सर्वे में नॉन सैम्पलिंग एरर्स एग्जिस्ट करती हैं, जबकि जो सैम्पलिंग एरर्स है वो केवल और केवल सैंपल सर्वे में एग्जिस्ट करती हैं, पॉपुलेशन या एनुमरेशन सर्वे में ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं. पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए हम डिटेल डिस्कशन करते हैं. डिटेल डिस्कशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द सैम्पलिंग एरर्स. Even of utmost care has been taken in selecting a sample, the results derived from a sample study may not be exactly equal to the true value in the population. The reason is that estimate is based on a part and not on the whole, and sample are seldom. क्योंकि जब हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं या कोई भी इन्वेस्टिगेटर जब सैंपल को सेलेक्ट करता है तो उसके द्वारा कंप्लीट केयर फॉलो की जाती है. वो पूरा ध्यान रखता है कि किसी भी तरीके से गलत तरीके से सैंपल को सेलेक्ट ना कर लिया जाए. लेकिन फिर भी सैंपल से जो रिजल्ट्स ड्राइव होते हैं वो एग्जैक्टली पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं होते हैं. पूरा ध्यान रखा जाता है सैंपल को सिलेक्ट करते समय कि कहीं गलत सैंपल सिलेक्ट ना हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो सैंपल से रिजल्ट्स ड्राइव किए जाते हैं वो एग्जैक्टली पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यूज़ के इक्वल नहीं होते हैं. इसका रीज़न क्या है? जो एस्टिमेट हैं वो केवल और केवल एक पर्टिकुलर पार्ट पर बेस्ड होते हैं, ना कि कंप्लीट पॉपुलेशन पर. एक पर्टिकुलर पार्ट आप सेलेक्ट करते हो पॉपुलेशन में से और उस पर स्टडी करते हो और उसके बेसिस पर आप पॉपुलेशन के बारे में एक स्टडी फॉलो करते हो.
और जो सैंपल्स होते हैं ये भी सेल्डम होते हैं, इसी वजह से वैल्यूज इक्वल नहीं होती हैं। इसी वजह से जो सैम्पलिंग है वो सर्टेन एरर्स को क्रिएट करता है, या सैम्पलिंग की वजह से सर्टेन एरर्स अराइज होती हैं जिन्हें हम सैम्पलिंग एरर का नाम देते हैं। अब ये जो सैम्पलिंग एरर्स है ये भी दो टाइप की होती है। पहली होती है बाइस्ड और दूसरी होती है अनबाइस्ड। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द बाइस्ड सैम्पलिंग एरर्स। These errors arise from any bias in selection, estimation, etc. यानी कि जब इन्वेस्टिगेटर के द्वारा सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है, उसको एस्टिमेट किया जाता है, तो उस समय अगर कोई बायसनेस फॉलो की जाती है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, तो उसकी वजह से जो एरर्स अराइज होती हैं वो आपकी बाइस्ड एरर्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की जगह डेलिब्रेट सैंपल का यूज किया जाता है, कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर केस है जहां आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज करना था लेकिन आपने डेलिब्रेट सैम्पलिंग का यूज कर लिया, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ बायस जरूर इंट्रोड्यूस हो जाएगी रिजल्ट्स में, और उसकी वजह से जो एरर्स क्रिएट होंगी इन्हें हम बायस सैम्पलिंग एरर्स का नाम देंगे। दैट इज क्लियर। यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी बायसनेस की वजह से जो एरर्स अराइज हो रही हैं सिलेक्शन और एस्टिमेशन के ड्यूरेशन में, उन्हें हम बाइस्ड सैम्पलिंग एरर की कैटेगरी में रखेंगे। और दूसरी आपके पास अनबाइस्ड एरर्स, ये क्या होती है? दीज एरर्स अराइज ड्यू टू चांस डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडेड इन द सैंपल एंड दोज नॉट इंक्लूडेड। An error in statistics is the difference between the value of a statistic and that of the corresponding parameter. तो अनबाइस्ड एरर का मतलब क्या होगा? जिन पर्टिकुलर मेंबर्स को सैंपल में इंक्लूड किया गया है और जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है, उन मेंबर्स के बीच में चांस डिफरेंस की वजह से जो एरर्स अराइज होती हैं उन्हें हम अनबाइस्ड एरर्स की कैटेगरी में रखते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में एरर का मतलब क्या होता है? जो स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है और जो करस्पॉन्डिंग पैरामीटर है उनके बीच का जो डिफरेंस है। तो करस्पॉन्डिंग पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यू आपने ऑब्टेन करी है उसका बीच का जो डिफरेंस है उसे हम एरर का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? इसका मतलब जो टोटल सैंपलिंग एरर है उसमें दो टाइप की मेन एरर्स इंक्लूड होती हैं। एक तो हो गई आपकी बाइस एरर्स और दूसरी हो गई रैंडम सैंपलिंग एरर्स, या जिन्हें हम अनबाइस्ड एरर्स की कैटेगरी में रखते हैं। इट मीन्स दैट द टोटल ऑफ सैंपलिंग एरर इज इक्वल टू बाइस्ड एरर प्लस अनबाइस्ड एरर्स। नाउ कम टू द सेकेंड वन, एंड सेकेंड वन इज द नॉन सैम्पलिंग एरर्स। क्या कॉन्सेप्ट है नॉन सैम्पलिंग एरर्स का? व्हेन अ कंप्लीट एनुमरेशन ऑफ यूनिट्स इन द यूनिवर्स इज मेड, one would expect that it would give rise to data free from errors. However, in practice, it is not so. For example, it is difficult completely to avoid errors of observation and or ascertainment. So also in the processing of data, tabulation errors may be committed affecting the final results. Errors arising in this manner are termed non-sampling errors as they are due to factors other than the inductive process of inferring about the population from the sample. यानी कि जब हम यूनिवर्स में से सारी यूनिट्स को कंसीडर करते हुए कंप्लीट एनुमरेशन को फोकस करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जो हमारा डेटा होगा, जो हमें डेटा अवेलेबल होगा, वो एरर से बिल्कुल फ्री होगा, क्योंकि हम कंप्लीट एनुमरेशन को फोकस कर रहे हैं। और कंप्लीट एनुमरेशन में हम जितनी भी यूनिट्स हैं उनको कंसीडर करते हुए अपने सर्वे को कंडक्ट कर रहे हैं या फिर डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली क्या होंगी कि भाई जो हमारा डेटा होगा, जो हमें डेटा मिलेगा कंप्लीट एनुमरेशन के बेसिस पर, वो बिल्कुल एरर से फ्री होगा, उसके अंदर किसी भी टाइप की कोई भी एरर
नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल बेसिस पर ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब हम डेटा को ऑब्जर्व करेंगे या फिर हम डेटा को एसरटेन करेंगे, तो उस समय हम कंप्लीटली एरर्स को अवॉइड नहीं कर सकते। ये बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है कि कंप्लीटली एरर्स को अवॉइड किया जा सके ऑब्जर्वेशन और एसरटेनमेंट की प्रोसेस में। और इसके साथ साथ जब हम डेटा को प्रॉपर्ली टैबुलेट करते हैं, तो टैबुलेशन के टाइम पर भी हमें एरर्स को फॉलो करना पड़ता है। एरर्स ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाती है, चाहे कितना भी केयरफुल वे में वर्क को फॉलो किया जाए, लेकिन उसके बाद भी एरर्स अकर हो जाती हैं और फाइनल रिजल्ट्स पर उसका एक कंप्लीट अफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से जो एरर्स अराइज हो रही हैं, इन एरर्स को हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये वो पर्टिकुलर एरर्स है जो सैम्पलिंग एरर से अलग वे में अकर हो रही हैं। सैम्पलिंग एरर में हम क्या करते हैं, कंप्लीट पॉपुलेशन में से एक सैंपल को ड्रॉ करते हैं और उस सैंपल के बेसिस पर कंप्लीट पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। उसकी वजह से सैम्पलिंग एरर अकर होती है। लेकिन अगर उसके अलावा किसी टाइप की और एरर अकर हो रही है, तो हम इसको नॉन सैम्पलिंग एरर्स की कैटेगरी में रखते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहाँ कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन हम स्टडी कर लेते हैं। एक डेफिनेशन है पैटरसन के अकॉर्डिंग, नॉन सैम्पलिंग एरर्स के रेफरेंस में एक डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पर क्या है वो डेफिनेशन? नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर एरर्स दैट अकर इन एक्वायरिंग, रिकॉर्डिंग और टैबुलेटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा दैट कैन नॉट बी ascribed to sampling error. They may arise in either a census or sample survey. तो नॉन सैम्पलिंग एरर्स पैटरसन के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर एरर्स होती हैं जब हम स्टैटिस्टिकल डेटा को एक्वायर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और टैबुलेट करते हैं और उस समय अकर होती हैं। उन एरर्स को नॉन सैम्पलिंग एरर्स का नाम देते हैं। और सैम्पलिंग एरर्स के टाइम पर जिनको प्रॉपर्ली डिफाइन या स्टेट नहीं किया जा सकता है, इन्हें हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स की कैटेगरी में रखते हैं। सेंसस और सैंपल दोनों ही टाइप के सर्वे में ये एरर्स अकर हो सकती हैं। इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन में जो डेटा ऑब्टेन किया जाता है सेंसस सर्वे के बेसिस पर, वो सैम्पलिंग एरर से तो फ्री होता है, लेकिन उसके अंदर नॉन सैम्पलिंग एरर्स हमेशा अवेलेबल रहती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जबकि सैम्पलिंग सर्वे में सैम्पलिंग के साथ साथ नॉन सैम्पलिंग एरर दोनों ही अवेलेबल रहेंगी। दैट इज क्लियर? सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ओके, थैंक यू।